हम जब बचपन में विद्यालयों में पढ़ते थे, हमें याद है संभवतः 8, 9, 10th में मैथमेटिक्स में हमें साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाया जाता था। उस समय भी मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूँ, वो मेरे समझ की बाहर की बात थी। समझ आता था, इसके लिए हम ट्यूशन लेते थे। मैट्रिकुलेशन पास हुआ। पास करने के बाद घर गृहस्थी में जब बसा, मैं देखता हूं कि व्यवहारिक जीवन में कहीं साइन थीटा और कॉस थीटा की जरूरत हमें नहीं पड़ी। तो फिर ऐसे पाठ्यक्रम को विद्यालय में लागू करने से क्या फायदा। रोड में इतनी, सड़कों पर इतनी, रोज प्रतिदिन मैं देख रहा हूं भीषण दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्यों? रोड सेंस की कमी है। रोड सेंस की पढ़ाई पाठ्यक्रम में लागू होनी चाहिए। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। 5,000 दो, ड्राइविंग लाइसेंस बनकर आ गया। गाड़ी खरीद ली, लेकिन चलाने का ढंग नहीं है, रोड सेंस की जानकारी नहीं है। हम तो जा रहे हैं, दूसरे को भी ले जा रहे हैं। महाजाम की समस्या उत्पन्न हो जा रही है। ट्रैफिक वालों को जाम छुड़ाते छुड़ाते पसीने छूट रहे हैं। उसी तरह क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कानून की जानकारी है क्या? बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि घर में अवैध हथियार रखना गैर कानूनी है। पकड़ में आया, पुलिस वाले को कुछ पैसा दो, छूट गए। खून किया, 3 साल के अंदर बेल हो गया, चले वापस आ गए। तो कानून की जानकारी है क्या? बहुत सारे लोगों को बुनियादी नियम कानूनों की जानकारी नहीं है। इसके कारण भी क्राइम हो रहा है। भूमि विवाद, अदालतों में हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में भूमि विवाद से संबंधित केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसका कारण क्या है? भूमि कानून की कुछ जो बुनियादी जरूरतें हैं, बुनियादी नियम कानून है, बुनियादी जानकारियां हैं, ये पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। आज मैं देखता हूं कि पढ़े पढ़े बड़े बड़े पद पर आसीन व्यक्ति को, जो पढ़ लिख कर बैठे हुए हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, उनको खाता, खेसरा, सर्वे, इस सब की जानकारी नहीं है। रकवा क्या होता है, खाता क्या होता है, खेसरा क्या होता है, नया सर्वे क्या है, आरए सर्वे क्या है, सीएस सर्वे क्या है, इस सब की जानकारी नहीं है। इन सारी चीज़ों की जानकारी कम से कम मैट्रिक स्तर के पाठ्यक्रम में जानकारी होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि भूमि विवाद में कमी आएगी, लोग जागरूक होंगे। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग, भूमि माफियाओं का बाढ़ से क्यों आ गया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दूसरे की जमीन दूसरे को बेच देते हैं। उन्हें पता है कि कितना भी हम फर्जीवाड़ा करेंगे तो कानून से बच निकलेंगे, क्योंकि कोई न्यायालय में जाएगा तो वर्तमान में न्यायालय की ऐसी प्रक्रियाएं हैं कि एक मुकदमा जीतने के लिए या एक मुकदमा का समापन होने के लिए या न्याय निर्णय होने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। वर्षों तक, लंबे अवधि तक केसेस चलते रहते हैं। उसमें कई वादी और प्रतिवादी तो मर जाते हैं। अभी हमारे आरा जिला की बात कर रहा हूँ, मैं पेपर में पढ़ा था, एक मुकदमा सिविल सूट का था, 108 साल में, ब्रिटिश काल का मुकदमा था, 108 साल में उसका निर्णय हुआ। कोई पूजा सिंह या पूजा चौबे या पूजा करके, या ऐसे ही कोई जज, लेडीज जज थी आरा सिविल कोर्ट में। मैं हिंदुस्तान अखबार की बात कर रहा हूँ, उसमें मैंने पढ़ा था। तो उन्होंने न्याय निर्णय किया, उस केस को डिस्पोजल किया। अब बताइए, ऐसे ऐसे मुकदमे अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं को माने 50 साल से लंबित पड़े हुए हैं। तो फिर फर्जीवाड़ा होगा ही। धड़ल्ले डंके की चोट पर लोग फर्जीवाड़ा करेंगे और हम और हमारी पुलिस और न्याय व्यवस्था उसमें उलझ कर रह जाएगी, क्योंकि वो स्वयं उसमें उलझी हुई है। तो कुछ बुनियादी नियम कानूनों को अगर हम पाठ्यक्रम में शामिल हों तो कम से कम लोग जागरूक तो हो जाएंगे, अपने अधिकारों के प्रति जानकारियां प्राप्त कर लेंगे। वो गलत क्रय विक्रय होने से खुद को बचा पाएंगे, या खुद को किसी ठग या भूमि माफिया से वो अपने आप को बचा पाएंगे। तो कहने का मतलब कि हम यदि पाठ्यक्रम में कुछ बुनियादी बदलाव करें, कुछ अनावश्यक चीज़ों को हटाकर आवश्यक चीज़ों को लागू करें, तो निश्चित तौर पर हमारा देश प्रगति कर सकता है।